हरिओम। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की अपार कृपा से हम सनातन धर्म के जो गूढ़ रहस्य है उन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज एक लघु गीता लेते हैं। जब विषम पितामह सरसैया पर विराजमान थे, युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, तो युधिष्ठिर ने उनसे अनेकों अनेक सवाल किए। तो वहां पर विषम पितामह ने युधिष्ठिर को बहुत बहुमूल्य ज्ञान दिया, बहुमूल्य कथाएं सुनाई। उनमें से एक ये संग्रहाल गीता है। गीता जो है एक श्री मद् भागवत गीता ही नहीं है, लगभग हमारे सनातन मत में 50 से ज्यादा गीताएं बोली गई है अलग अलग समय में। तो उनमें से एक हम ये लघु गीता लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? युधिष्ठिर विषम पितामह जी से सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि हे पितामह, अब मेरे प्रश्नों के अनुसार मुझे यह बताइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन अथवा बुद्धि, इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए? कि हे पितामह, इस इंसान को अपने भाई बंधुओं का आश्रय लेना चाहिए, जहाँ कर्म का आश्रय लेना चाहिए, जहाँ धन का लेना चाहिए, जहाँ बुद्धि का लेना चाहिए? इनमें से आप मेरे को बताइए कि मैं किसका आश्रय लूं। तो विषम पितामह कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इन सब में प्रधान जो आश्रय लेने लायक है वो तो बुद्धि है। बुद्धि ही का आश्रय लेने का सबसे बड़ा लाभ है। संसार में बुद्धि ही है उसका कल्याण करने वाली। इसलिए मेरे मत में बुद्धि ही परमाश्रयदायक है, और बुद्धि को ही जो है शास्त्र सम्मत में स्वर्ग कहा गया है। तो वहां पर उस अपने कथन को सिद्ध करने के लिए विषम पितामह जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। कथा कैसी है कि एक समय कश्यप नाम के ऋषि थे। तो वो जा रहे थे कहीं, तो एक राजा था। उस राजा ने उनको मतलब धक्का मार दिया ऐसे समझ लो, गिरा दिया ऐसे समझ लो, उनका अनादर कर दिया ऐसे समझ लो, कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। और वो जो है किसी रास्ते से चलने जा रहे थे, उनको धक्का लगा और वो नीचे पड़ गए और उस गहराई में आ गए और उनको काफी चोट लग गई। चोट लगने के बाद वे पीड़ा से कराकर गिर पड़े और मन में विचार किया, कुपित हो गए। तो क्या कहते हैं, भाई आत्महत्या कर लूं, इससे अच्छा तो है, तो मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं आत्महत्या क्यों ना कर लूं। आत्महत्या का विचार कश्यप के ऋषि के मन में आ गया। क्या मैं प्राण त्याग दूं, क्योंकि इस संसार में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, ऐसा वो ऋषि जी सोच रहे हैं। उससे मरने की इच्छा करने वाले बैठ गए और सोच रहे हैं, अगर मेरे पास पैसा होता ना तो फिर ये मेरे को गिरा सकते थे, मतलब ही नहीं, इसलिए अब मैं ये देही त्याग देता हूं। तो कोई पिछला कर्म था, इंद्र से उनका कोई पिछले जन्मों का संबंध था। तो इंद्र देव वहां पर एक सियार के रूप में प्रकट हुए, पशु के रूप में, और कश्यप ऋषि से बोलने लगे। क्या बोले कि मनु, हे विप्रवर, सभी प्राणी सब प्रकार से मनुष्य योनि को पाने की
चेष्टा करते हैं, इच्छा रखते हैं। और उसमें भी अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए तो ये तो बहुत ही शुभ कर्म हो जाता है, क्योंकि पहले ब्राह्मण योनि को बहुत उत्तम माना जाता था। क्योंकि ब्राह्मण योनि में जो जन्मते थे वो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके उस परमात्मा की भक्ति करने के ही एक काम होता था, कोई दूसरा काम नहीं करते थे। तो कहते हैं कि हे विप्रबल कश्यप ऋषि, तो ये तो बहुत शुभ हुआ कि आप मनुष्य योनि में भी हैं और ऊपर से ब्राह्मण भी है, और फिर भी आप जो है कि आत्महत्या का विचार कर रहे हैं। आप मनुष्य हैं, क्षत्रिय हैं, ऐसा परम दुर्लभ शरीर पाकर, परम संजोग पाकर फिर भी आप आत्महत्या का विचार करते हैं, यह ठीक नहीं है आपके लिए। संसार में जितने लाभ हैं वह सभी अभिमान पूर्वक हैं, ऐसा सत्य प्रतिपादन करने वाली स्तुतियां कहती है। कहने का भाव क्या है? कहते हैं तो इस संसार में जिसको भी थोड़ा सा कुछ उपलब्धि हो जाती है, चाहे ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, चाहे धन की उपलब्धि हो जाती है, चाहे किसी पद की उपलब्धि हो जाती है, चाहे किसी मतलब राज की उपलब्धि हो जाती है, तो उस इंसान में थोड़ा सा जो है मतलब कि अभिमान आ ही जाता है, ऐसा निश्चित है। तो इस अहंकार को अगर आप ऋषि जन हो, आपने वेद शास्त्र पढ़े, तो इसमें तो ये संसार की एक माया जाल है, ये तो होता ही होता है, सर इस पे होता ही होता है। तो इसको इतना ज्यादा मतलब बुरा मानने की बात नहीं है, और अपने प्राण त्यागने ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब मूल बात इंद्र कहते हैं कि हे ऋषि, जो मनुष्य के हाथ, वो अपने हाथों से कुछ भी कर सकता है, कुछ नई चीज बना सकता है, वो अपने हाथों से भोजन उठा के खा सकता है, और वो सारी ही अपनी सुविधा के लिए इन हाथों से उपयोग कर सकता है। और दूसरे हम हैं, पशु योनि है, हमारे हाथ नहीं है, इसलिए हमें कष्ट होता है। फिर क्योंकि हमारे हाथ नहीं है, हमारे शरीर में हम चलते हुए रास्ते में कहीं झाड़ जंखड़ में कांटे लग जाते हैं, हमारे हाथ नहीं है, हम उन्हें कांटों को निकाल भी नहीं सकते। हमारे पैरों में कांटे लग जाते हैं, हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ नहीं है। और हम उन हाथों के ना होने के कारण बहुत से काम नहीं कर पाते। परंतु हे ऋषिदेव, इस मनुष्य जन्म में आपके हाथ हैं और दोनों हाथ सही सलामत है, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहिए आपको? और फिर आप मरने की बात करते हो। ऋषिदेव, दोनों हाथों की तो बात ही छोड़ दो, अगर जिसके पास एक भी हाथ है वो भी अपना काम अच्छे से चला सकता है, इस संसार में अपनी सेटिंग कर सकता है। परंतु ऋषिदेव, इतना अनमोल मनुष्य जन्म मिला है जिसमें दोनों हाथ है, और फिर भी आप ऐसी गंदी बात करते हो, आत्महत्या की बात करते हो। हे ऋषिदेव, आपके पास हाथ है, आपके पास सबसे बड़ी बुद्धि है, इस इंसानी जन्म में सबसे बड़ी उत्तम बुद्धि है। उस बुद्धि के द्वारा आप कुछ भी अच्छा सोच सकते हो, उसको पाने के लिए प्रयत्न कर सकते हो, उसकी ओर अपनी व्यवस्था बना सकते हो। अपने इस बुद्धि बल से और अपने इस हाथ पांव के जो अनमोल शरीर मिला है, उससे आप अपना इस संसार का सर्व सुख बनाने की चेष्टा कर सकते हो। इस इंसान इस शरीर से इस संसार में घर बना सकता है, घर में अपनी ऐशो आराम की सभी सुविधा जुटा सकता है। हम पशुओं को जो है ये इंसान बैल गाड़ी बना के उसमें आगे लगा देता है, हमको हाँकता है और हमारी सवारी करता है, और अपना जो सारा वजन है वो हमको ढोना पड़ता है पशु योनि को।
ये सारा बुद्धि से इंसान कर रहा है। ये इंसान बड़े से बड़े अड़ियल घोड़ों को अपने वश में कर लेता है, हाथी को अपने वश में कर लेता है। ऐसी इसकी बुद्धि है और ये सब को अपने कंट्रोल में कर लेता है और ये जो चाहे वो सुख इस देही में भोग सकता है। तो इससे बड़ा और अनमोल देही, अनमोल मनुष्य जन्म क्या होगा। ये इंसान अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, सर्दी से, गर्मी से और बरसात से बचने के लिए अपने मकान बना लेता है, अपने आश्रय बना लेता है, ये कपड़े पहन लेता है। और हम जो पशु योनि में है कपड़े भी नहीं पहन सकते। ये अन्न पका के खा सकता है, अपनी स्वाद अपनी इच्छा के अनुसार भोजन पा सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी अनमोल देही मिली है कि ये इंसान एकांत में भी रह सकता है, मेले में भी जा सकता है। ऐसी अनमोल देही है। ये इंसान इस जन्म में उस परम ईश्वर परमेश्वर को पा सकता है। ऐसी उस परमात्मा की रहमत इस इंसान पर ही है और कोई भी जीव जो है उस परमात्मा को पाने की ओर नहीं जा सकता। यह इंसान उस परमात्मा को पाने के लिए स्वयं अध्याय कर सकता है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, गुरु बना के उस परमात्मा का सिमरन कर सकता है और जो है यज्ञों द्वारा, तपस्या द्वारा, भजन सिमरन द्वारा उस परमात्मा की जो पर उपलब्धि है उसको प्राप्त कर सकता है। ये इस इंसानी जन्म में तो संभव है और किसी जन्म में ये संभव ही नहीं है। हे कश्यप ब्राह्मण, आप भाग्यशाली हो कि आप मनुष्य में, देही में हो। अगर आपके दोनों हाथ ना होते, आपके अगर दोनों हाथ ना होते, दोनों पांव ना होते या शरीर के कोई और अंग ना होते तो भी मनुष्य देह तो होती ना। उस मनुष्य देह का होना ही बहुत बड़ा उपलब्धि है। अगर आप किसी गिद्दड़ की, पशु की, पंछी की जोनी में होते तो वहां पर पूरे भी होते तो भी जो मनुष्य जन्म में है जिसके हाथ पांव नहीं है उसके मुकाबले में नहीं हो सकते थे। इसलिए ये अनमोल मानुष देह मिली है, इसको अपने हाथों से नष्ट करने का विचार त्याग दीजिए। हे कश्यप ब्राह्मण, मुझे ये कीड़े खा रहे हैं, मैं इनको हटा नहीं सकता क्योंकि मेरा जो शरीर इस लायक नहीं है कि मैं इनको हटा सकूं। पर यह मनुष्य इस लायक है कि ये जहरीले कीड़ों मकोड़ों को अपने पास फटकने भी नहीं देता, उनको मार के दूर भाग देता है। हे ऋषिदेव, आत्महत्या करना महापाप है। यह सोचकर ही मैं इस शरीर का प्रत्याग नहीं करता हूँ। मुझे भय है कि अगर मैंने इस बार इस शरीर को छोड़ दिया तो हो सकता है इससे भी नीचे की अधम जोनी मुझको मिल जाए। तो जो मनुष्य इस शरीर में आत्महत्या करता है उसको तो अधम जोनी ही मिलेगी, क्योंकि मनुष्य से ऊपर कोई योनि हो नहीं सकती। हाँ ऋषिदेव, ये जरूर है कि आपके मन के अंदर जो धन का लोभ आया है कि मेरे पास धन होता तो क्या कोई मेरे साथ ऐसा करता। हे ब्राह्मण देव, अगर आपके पास धन होता, अगर आपके पास धन होता, धन से क्या होता? धन से आप किसी खास इलाके के प्रधान बन जाते, पृथ्वीपति बन जाते, राज प्राप्त हो जाता, हो सकता है आपको देव पदवी मिल जाती, हो सकता है आपको इंद्र की पदवी मिल जाती। परंतु ये सभी के सभी सुख कुछ समय के हैं, इसका स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख केवल और केवल परमात्मा से अभेदता प्राप्त करने में ही है और वो अभेदता और वो परमात्मा की उपलब्धि इस मानुष देही में ही हो सकती है और किसी देही में
प्राप्त होने वाली है नहीं। तुम्हारे भीतर शोक है, हर्ष है, सुख है, दुख है, तो ये किस बात का शोक करना, किस काम का शोक करना? बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामनाओं और कर्मों की मूल है। इसको शरीर रूपी पिंजड़े में बुद्धि के द्वारा कैद करके रखो, नहीं तो ये तुम तो को अधम गति में ले जाएगी। कहने का भाव है कि जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां है और ये मन है, इसको बुद्धि से लगाम लगाई जाती है और बुद्धि से इस मन को कंट्रोल किया जाता है। और अगर मन कंट्रोल हो गया तो ये इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए हे कश्यप ब्राह्मण, तुम बुद्धि से इस मन को लगाम लगाओ, मन से इंद्रियों को लगाम लगाओ और इन समस्त इंद्रियों और सुख भोगों को एक पिंजड़े में बंद करके रखो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। हे कश्यप, कोई भी इंसान अपना दूसरा सिर खत्म होने से नहीं डरता, कोई भी इंसान अपनी तीसरी भुजा कटने से नहीं डरता, क्योंकि ना तो इंसान के पास कोई दूसरा सर है और ना ही कोई तीसरी भुजा है, तो डर किस बात का? इसलिए इसलिए भय होना ही नहीं चाहिए। जो किसी विषय का रस नहीं जानता, उसके मन में कभी भी उसकी कामना हो भी नहीं सकती। जिसने कभी कोई बात का स्पर्श किया है, संग किया है, सुना है, या कुछ खाया पिया है, या इंद्रियों के द्वारा किसी ना किसी तरीके से भोग किया है, उसकी इस इंसान को कामना भी हो सकती है और कामना रहित भी हो सकता है। परंतु जिसका कभी भोग ही नहीं किया, उसके प्रति इस संसार के मन में कोई ख्याल नहीं आ सकता। इसलिए तुम जो है इनका उपभोग करना ही बंद कर दो, अगर पार होना चाहते हो। मैं मानता हूं कि किसी वस्तु को ना खाने, ना छूने, ना देखने का नियम ही पुरुष के लिए कल्याणकारी है, इसमें संशय नहीं है। जिनके दोनों हाथ बने हैं, निसंदेह वह ही बलवान है, धन्यवान है। मनुष्यों को तो मनुष्यों ने ही दास बना रखा है। कितने ही मनुष्य बारंबार बद और बंधन के क्लेश को भोगते रहते हैं, परंतु वह भी आत्महत्या का प्रण नहीं लेते। देखते हो दूसरे कितने मनुष्य हैं जो नीची की जातियों में पैदा हुए, कितने मनुष्य हैं जिनके शरीर के अंग पूरे नहीं है, कितने मनुष्य हैं जो हर समय रोगी रहते हैं, कितने मनुष्य हैं जिनके सामने उनके परिवार वाले चले जाते हैं, कितने मनुष्य हैं जिनका शरीर किसी घटनावश अपंग हो जाता है, कितने है मनुष्य हैं जिनको लकवा रूपी रोग मार जाता है, परंतु उनके हृदय के अंदर कभी भी इस शरीर को त्यागने का विचार नहीं आता, क्योंकि उनके हृदय के अंदर इस परम दही का उपभोग करने की इच्छा है। इसलिए हे कश्यप, तुम अपने इस मनुष्य शरीर को त्यागने का विचार ना करो और इस मनुष्य शरीर का सही से उपयोग करो। जब ऐसा इंद्र ने कश्यप को ज्ञान दिया और इस मनुष्य देही को का असल महत्ता बताई, तो कश्यप के अंदर एक विराग पैदा हुआ, एक बुद्धि पैदा हुई और उस बुद्धि बल से, उस ज्ञान से जब उस श्यार की ओर देखा तो उसमें देव राज इंद्र दिखाई दिए और उन्होंने उसका सम्मान किया और फिर इनके दोनों के बीच में एक संवाद और प्रकट हुआ, दिव्य संवाद प्रकट हुआ। वो अगले पार्ट में हम लेंगे।